ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬಗೆಯ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. I request everybody to please stand for the national anthem. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. और कर्नाटक में आज से बसवराज का आगाज, पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है कर्नाटक के नए सीएम 61 वर्षीय बसवराज ने अब से कुछ देर पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली और इस पर हम खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ राहुल ईश्वर हैं खास मेहमान के तौर पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, साथ ही साथ जयपाल शर्मा जी न्यूज़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे साथ रविंद्र कुमार हैं जी न्यूज़ संवाददाता। रविंद्र कुमार, अब से कुछ देर पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली है बसवराज ने। एक नया युग तो शुरू हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो नई चुनौतियां हैं उनका भी आगाज होगा। सवाल यह कि नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत क्यों आन पड़ी? सरकार के 2 साल पूरे होने पर येदियुरप्पा सरकार के, उसके बाद 2 साल के बाद 26 जुलाई को इस्तीफा देते हैं अपने पद से। उसके बाद नया मुख्यमंत्री कर्नाटक को आज मिलता हुआ और 3 डेप्यूटी सीएम भी मिलते हुए। इसकी जरूरत
टाइमिंग और आगामी चुनावों के मद्देनजर ये फैसला कितना बड़ा, कितना निर्णायक पार्टी के लिए, सूबे के लिए और बीजेपी के लिए? बिल्कुल, आप देखिए कि कर्नाटक कम से कम साउथ के लिए अगर देखा जाए, दक्षिण का द्वार कहता है बीजेपी का, और उस द्वार को खोलने का काम किया था येदियुरप्पा ने 2007-8 में, और जब वो सत्ता में लेकर आए थे बीजेपी को, और लगातार वहां के सबसे बड़े नेता रहे, लिंगायत के सबसे बड़े नेता रहे। और जब बीजेपी छोड़े थे, बीजेपी से नाराज हुए थे, बीजेपी के आला नेताओं से जब उनकी नाराजगी हुई थी, तो बीजेपी वहां पर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। अब येदियुरप्पा फिर 2018 में पार्टी को सत्ता में लगभग लेकर आए, 2019 में वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक मापदंड तय किया था उम्र की, 75 साल की, उस पर आप देखिए कलराज मिश्रा हो, नजमा हेपतुल्ला हो, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सभी को उस मापदंड को निभाना पड़ा, मानना पड़ा था। लेकिन येदियुरप्पा कहीं ना कहीं एक्सेप्शन थे, एक अपवाद के रूप में थे। उनकी उम्र अब लगभग 80 साल हो चुकी है। ऐसे में ये जरूर माना पार्टी ने उनसे लगभग 1-1.5 महीने से उनसे बातचीत चल रही थी कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर नया नेतृत्व दिया जाए, जो भी नेतृत्व होगा आपकी पसंद का नेतृत्व होगा। तो ऐसे में येदियुरप्पा पार्टी से बातचीत भी किए और बार्गेनिंग भी किए, दोनों चीज कह सकते हैं, और पार्टी ने भी उनके महत्व को समझा। इसलिए आप देखिए कि शोभा को यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, जो काफी करीबी मानी जाती है। उनके बड़े बेटे सांसद है राघवेंद्र, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन जो माना जा रहा है, लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ राहुल ईश्वर हैं, हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। राहुल, मैं आपके पास आती हूँ। जयपाल शर्मा चूंकि बेंगलुरु से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। 3 मरतबा ऐसा हुआ है जयपाल शर्मा कि 5-5 साल की सरकार चल पाई, एक बार फिर से 2 साल सरकार के हुए नहीं कि पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ गई नए मुख्यमंत्री के तौर पर बसवराज को। 26 जुलाई को अपना पद जो है उसे इस्तीफा दिया गया येदियुरप्पा द्वारा। आने वाला वक्त सियासी समीकरण के तौर पर और हर एक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। नई जिम्मेदारी को ग्रहण करने से पहले, आज तो शपथ ली, अब से कुछ देर पहले साफ तौर पर कहा था यहाँ पर बसवराज ने कि बड़ी जिम्मेदारी है, मैं गरीबों के कल्याण के लिए अग्रसर रहूंगा, आगे बढ़ूंगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करूंगा। तो ये जन समर्थन, गरीब समर्थन का शासन होगा आने वाले वक्त में, तो उसको किस तरीके से जनता वहां पर स्वीकारेगी, क्योंकि लिंगायत समुदाय में दबदबा रखना, येदियुरप्पा का करीबी होने के साथ साथ धरातल पर भी काम कर कर इन चुनौतियों को स्वीकारना होगा बसवराज बोम्मई को बतौर नए मुख्यमंत्री कर्नाटक के। जयपाल शर्मा जी बिल्कुल, देखिए जो येदियुरप्पा के चूंकि सारी चीजें बिल्कुल सहमति के साथ हुई हैं, येदियुरप्पा ने खुद आगे बढ़कर के इस्तीफा दिया है और उसके बाद उन्होंने स्वीकारा है कि इसमें वो कहीं किसी तरह से नाराज नहीं है। पार्टी के नियम है जिसके तहत 75 साल के से उम्र से ज्यादा के लोग पदों पे नहीं रहते हैं। हालांकि वो शुक्रगुजार थे इस चीज के लिए कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने उनको इसका मौका दिया, और वो अब जबकि 78 साल क्रॉस कर चुके हैं, 79वें साल में है, तो ऐसे में उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है। और इस चीज का भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ख्याल रखा है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है कर्नाटका की राजनीति का चेहरा बदलना चाहती है, इसीलिए ये कयास लग रहे थे कि हो सकता है लिंगायत छोड़ करके किसी दूसरे वर्ग से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी कि लिंगायत पर ही जाकर के नजर टिकी, या केंद्रीय नेतृत्व ने जो है बसवराज बोम्मई को, जो कि येदियुरप्पा के काफी करीबी भी हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, एक लंबा राजनीतिक करियर है उनका, और जो भाजपा की नीतियां हैं उनको वो बखूबी समझते हैं और उनको उनके ऊपर में अमल करने में वो किसी तरह से कतराते नहीं है। इन सारी चीजों को उन्होंने बतौर गृह मंत्री प्रूव किया है, क्योंकि आपने देखा कि जब सीएए का जिस वक्त में आंदोलन चल रहा था, उस वक्त बतौर गृह मंत्री उन्होंने इस तरीके से पूरे आंदोलन के ऊपर नजर रखी कि किसी तरह की कोई घटना कम से कम कर्नाटक में नहीं हुई। उसके बाद डीजे हल्ली की जब दंगे हुए, उस वक्त में भी जो है बहुत अपने एक नेतृत्व क्षमता कहते हैं, या जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उसका प्रदर्शन किया। तो वो सारी चीजें उनके अंदर है, प्लस वो लिंगायत वर्ग से आते हैं। दूसरी बात, लिंगायत के जो साधु संत है उनका आशीर्वाद येदियुरप्पा की तरह उनको भी प्राप्त है। हालांकि येदियुरप्पा के कद के नहीं है, लेकिन येदियुरप्पा के करीबी हैं। येदियुरप्पा किस तरह चीजों को चलते हैं, उन सारी बिल्कुल। जयपाल शर्मा मैं आ रही हूँ, हमारे साथ राहुल ईश्वर हैं, यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और दक्षिण भारत की राजनीति को बहुत खूब समझते हैं। राहुल ईश्वर, जो चुनौतियां थी येदियुरप्पा के सामने,
भ्रष्टाचार के आरोप, पार्टी के लोगों की नाराजगी, अपनी जो पूरा नेतृत्व था उसके अधीन काफ़ी नाराजगी हमने उनकी मुखर तौर पर देखी, और साथ ही साथ लगातार बार बार परिवारवाद के चौतरफा आरोपों में घिरे थे। ये फैसला सामने आना, रेजिग्नेशन होता सरकार के 2 साल पूरे होने पर, और जिस नाम का चयन होना, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले कर्नाटक की सत्ता पर वो काबिज हुए, शपथ ली है, उस चेहरे को उतारना चुनौती थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, चुनौतियां बहुत सारी थी, लेकिन इस चेहरे का चयन सिर्फ लिंगायत समुदाय से नहीं जोड़ के देख सकते हैं, सिर्फ जो येदियुरप्पा उनके करीबी के तौर पर नहीं देख सकते हैं। कई मरतबा बड़े पदों को संभालते आए हैं यहाँ पर बसवराज। तो आने वाले वक्त में चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं? 2023 में सूबा जाएगा, इलेक्शंस होंगे। चुनौतियां तो जरूर है, जैसा पिछले पर्सन ने कहा, भारत के राजनीति में कम्युनिटी और सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा स्थान है। 17 to 20% ऐसे लिंगायत कम्युनिटी कर्नाटका में वो एक बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी ग्रुप है, वेरी इंक्लूसिव ग्रुप भी है। कई हजार सालों से जब बसवन्ना और बसवेश्वरा था, ये सब कम्युनिटी की तौर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन गया। हमें सभी को याद है 2013 के इलेक्शन में जब येदियुरप्पा जी बीजेपी छोड़कर एक और पार्टी बन गया, बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा गिर गए और सिर्फ 40 सीट में आ पहुंचे, और येदियुरप्पा जी के आने के बाद ही बीजेपी को अपना पॉलिटिक्स और अपना पावर पॉलिटिक्स में रिटर्न कर सकता है। इसीलिए लिंगायत का सबसे बड़ा फेस और सबसे ऊंचा लीडर है येदियुरप्पा जी, और वो सभी कम्युनिटी से बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन करता है। मगर बसवराज बोम्मई जी के बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि लिंगायत मठ और सभी लिंगायत स्पिरिचुअल गुरुस और सोशल गुरुस, ये सभी को येदियुरप्पा जी बहुत पसंद है, और येदियुरप्पा जी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी कई सारे ऐसे जैसा कि कई लेजिस्लेशन, जैसा कि डिफरेंट कम्युनिटी बोर्ड्स और ब्राह्मण कम्युनिटी बोर्ड, वोकलिगा कम्युनिटी बोर्ड, लिंगायत कम्युनिटी बोर्ड, इसी तरह कई वेलफेयर मेजर्स भी किया है। तो हम अंग्रेजी में ये कहते हैं कि इट्स ए बिग शू टू फिल इन। बसवराज बोम्मई जी को ये बहुत बड़ा शू होगा फिल करने के लिए, तो इसी तरह का चैलेंज जरूर होगा। वोकलिगा कम्युनिटी है, ब्राह्मण कम्युनिटी भी है, मुसलमान ईसाई कम्युनिटी भी है, सभी कम्युनिटीज का सोशल इंजीनियरिंग किया था इन्होंने। और जैसे भी CA-NRC प्रोटेस्ट भी हुआ, जब रामचंद्रा गुहा जी प्रोटेस्ट करने चला, एक बहुत सॉफ्ट एटीट्यूड लिया येदियुरप्पा जी ने। सो ये बहुत इंक्लूसिव व्यक्ति था। बसवराज बोम्मई जी होम मिनिस्टर रहा था, कई सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन लिए थे। SR बोम्मई जी तो एक लेजेंडरी पॉलिटिशियन था, एक लेजेंडरी लीडर था, उसका बेटा है, तो कई सारे एक्सपीरियंस है, फैमिली बैकग्राउंड है, लिंगायत कम्युनिटी में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग मैन भी है, तो इसीलिए एक बहुत प्रोस्पेक्टिव पर्सन है। कई व्यक्तियों को ऐसा लगता था कि वो रिप्लेस करेगा एक नॉन लिंगायत से, मगर जो कर्नाटका पॉलिटिक्स को करीबी से देखता है उसको समझ आता है कि बहुत एंगर हुआ था, मे बी अनकॉन्शियसली। बट राहुल ईश्वर, कर्नाटक की सत्ता की सियासत की बात करें, जो भी सियासी अनुभव नए मुख्यमंत्री का है और जो सियासी समीकरण की जरूरत है आगामी 2023 के चुनावों को देखते हुए, उन सबके आधार के साथ साथ बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कर्नाटक में कमल येदियुरप्पा की अगुवाई में चूंकि खिला था पहली मर्तबा, लिहाजा उनको नाराज किया जाए। भले ही उम्र हो गई हो, भले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, भले ही चौतरफा आरोप रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये मौका गंवाना नहीं चाहती 2023 में। लिहाजा उनके करीबी, साथ ही साथ जो उनका पद रहा है, कई जिम्मेदारियों का निर्वहन, अब से पहले भी बसवराज बोम्मई अलग अलग पोर्टफोलियोज को हैंडल करते आए हैं, तो यही मुफीद मौका था कि सही नाम पे मुहर लगाओ, ताकि 2023 में चुनौतियां बहुत ज्यादा ना हो। जिन चुनौतियों को भाजपा कर्नाटक में देखती आई है, दक्षिण भारत में फेस करती आई है, वो आगे ना हो। लिहाजा ये फैसला बड़ा मुफीद रहा है। जरूर, बहुत जरूर। 2023 बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा। ये लिंगायत बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग, लिंगायत प्लस अदर कम्युनिटीज का एक सोशल इंजीनियरिंग है, इसीलिए 2023 डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होगा, जैसे आपने बहुत ठीक ही तरीके से बोला कि करप्शन है, परिवारवाद है, ऐसी कई तरह के आर्ग्यूमेंट है, मगर फिर भी बीजेपी का प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग ही रहेगा, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, रीचिंग आउट प्रोसेस अच्छा है, सोशल इंजीनियरिंग का स्ट्रैटेजीज भी अच्छा है, और बीजेपी में साउथ का बहुत बड़ा बैस्टियन है कर्नाटका बीजेपी का, तो इसलिए कर्नाटका में ज्यादातर इंटरेस्ट होगा। मोदी जी सबसे बड़ा लीडर है, मोदी जी का नाम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल ईश्वर आपका, बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार आपका भी, बहुत शुक्रिया जयपाल शर्मा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.